दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। प्रेशर के साथ में क्लोजिंग हुई मार्केट के अंदर 50 बीपीएस यानी आधे % का दबाव देखने को मिला। 118 पॉइंट्स नीचे निफ्टी बैंक में नीचे। मिड कैप ने आधे % की तेजी दिखाई, स्मॉल कैप भी थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हुआ। यूएसडी को देखने चले तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग, रुपीस वीक 0.42% के साथ में। पिछले 2-3 दिन से अपन देख पा रहे हैं कि यूएसडी रुपीस के कंपैरिजन में काफ़ी स्लो चला है, लेकिन आज वापस आप देख सकते हैं पेस पकड़ लिया है यूएसडी ने आईएनआर के अगेंस्ट में। स्टॉक्स को देखने चले तो मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स आज नीचे। सेक्टर्स को भी देखने चले तो मेटल ने अच्छा किया, एनर्जी ने ठीक किया, एफएमसीजी ठीक था। बाकी जो कोर सेक्टर है फाइनेंस, जिसमें बैंक्स आते हैं, एनबीएफसीज आती है, आईटी आती है, कंज्यूमर आते हैं, ये कुछ खास नहीं कर पाए। अब देखिए दोस्तों, कल तक अपन थे कि डील होने वाली है, अच्छी न्यूज़ आ रही थी, क्रूड गिरा था, मार्केट भी प्लस में गया था, यूएस मार्केट के फ्यूचर्स प्लस में थे। लेकिन दोस्तों वही बात जो मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रम्प है, चीज़ें बहुत ही स्मूथली होगी नहीं, काफ़ी टाइम लगेगा चीज़ों को प्ले होने में। वापस से डील अटक चुकी है। यूएस ने अटैक भी कर दिया ईरान के ऊपर, उसको भी अपन यहाँ पे कवर करेंगे। साथ में कुछ स्टॉक्स ऊपर उसके ऊपर बातचीत होगी ताकि अपन सीख पाए कि ऐसे क्रिटिकल माहौल के अंदर टेक्निकली फंडामेंटली किस तरह से अपन चीज़ों को देख सकते हैं। साथ में दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इस न्यूज़ के अंदर कि एनरिच यूरेनियम, जिसके ऊपर अभी के समय बात अटकी हुई है कि न्यूक्लियर वेपन ईरान कहीं बना ना ले। अब ट्रंप दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो यूरेनियम है ये ट्रांसफ़र कहीं भी नहीं होगा, या तो ये डिस्ट्रॉय होगा या फिर ये हैंड ओवर होगा यूएस को। या तो यूएस को दे दो, हम इसके अगेंस्ट में आपको पे कर देंगे जो भी कुछ होगा, या फिर इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ईरान चाहता है कि ये जो यूरेनियम है ये शिफ्ट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए चीन में, जो कल मैंने आपको कहा था। और ट्रंप नहीं चाहता है कि चीन में जाए, क्योंकि ऑब्वियसली चीन के पास गया, इट मीन्स ईरान के पास में ही है, वो स्लोली करके वापस ईरान के पास में आ जाएगा, फिर वापस ये सब चीज़ें रिपीट करनी पड़ेगी, एक्शंस लेने पड़ेंगे, और हो सकता है इतने में ईरान न्यूक्लियर वेपन बना ले। पहला पॉइंट यहाँ पे ये अटका हुआ है कि यूएस चाहता है कि यूरेनियम को डिस्ट्रॉय करे या फिर यूएस के पास में वो आ जाए। ये एक है डील ब्रेकर, इस वजह से डील नहीं हो पा रही है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि यूरोप के स्टॉक्स नीचे गए, ऑयल वापस से बढ़ना शुरू कर चुका है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यूएस ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दी है। स्ट्राइक में क्या हुआ उसको चेक कर लेते हैं। स्ट्राइक दोस्तों हुई है कुछ मिसाइल बेसिस पर जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास थे। यूएस ने कहा है कि स्ट्राइक हमने की है सेल्फ डिफेंस के लिए, यानी अगर हम उनको अटैक नहीं करते हैं तो वो हमको अटैक कर देते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे अटैक किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने प्रोटेक्ट किया है अपने ट्रूप्स को। ईरान कहता है कि आपने वायलेट किया है सीज फायर अग्रीमेंट को, क्योंकि अटैक नहीं करना चाहिए था, पहले हम करते तो हम वायलेट करते, बट ठीक है यहाँ पे यूएस ने कर दिया। अब जो ट्रस्ट है ना दोनों पार्टीज में वो काफ़ी लो हो चुका है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट, किस वजह से डील्स नहीं हो पा रही है। पहला यूरेनियम, सेकंड ये अटैक। इसके बाद में देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारी बात अटकी हुई है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो शायद ईरान भी यूरेनियम को डिस्ट्रॉय कर दे या यूएस को दे दे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ओपन हो जाए विदाउट टोल। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ईरान चाहता है। ईरान देखिए दोस्तों चाहता है कि रिलीज करना पड़ेगा यूएस को $24 बिलियन का फंड जो कि जब्त था। अगर ये हो जाता है तो पोटेंशियल बहुत हाई है अग्रीमेंट के यूएस के साथ में। ठीक है, कितना है ये फंड अभी तक इसका कुछ रियल अमाउंट निकला नहीं है। यूएस अपने हिसाब से कुछ अलग अमाउंट बता रहा है, ईरान अपने हिसाब से कुछ अलग अमाउंट बता रहा है। तो 24 बिलियन की यहाँ पे बात की ईरान ने, इतनी मतलब चाहता है फंड को रिलीज करना जो फ्रोजन अभी के समय हो चुके हैं। ये नेगोशिएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना हुआ है। बाकी सब चीज़ें पूरी हो जाएगी, बाकी सब चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है। हो सकता है यूरेनियम भी चला जाए 24 बिलियन के लिए, हो सकता है हॉर्मुज भी ओपन हो जाए विदाउट टोल। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो फिर ईरान डील नहीं करेगा, ईरान ने साफ साफ कह दिया है। अब दोस्तों इसराइल पे आते हैं। इसराइल भी अभी बहुत गर्म है, आपको पता ही है, ट्रंप के साथ भी इनकी काफ़ी मतभेद हुई है, काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है। ईरान को अटैक करना चाहता है इसराइल, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है ट्रंप की वजह से। इसराइल ने दोस्तों बोल दिया है कि हम स्ट्राइक करेंगे लेबनान को, और ये बहुत ही इंटेंसिफाइड होगी। ठीक है, तो ईरान पर अटैक हो नहीं हो, लेकिन इसराइल लेबनान के ऊपर अटैक करेगा, ये
डेफिनेटली है। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट। सो होता क्या है, कभी न्यूज़ आती है कि आपके साथ में ऐसा होगा, डील ऐसी हो सकती है, उसके बाद में क्रूड ऊपर क्रूड नीचे। एक बहुत डिटेल में एक इंसाइट मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि किस तरह से ट्रम्प चीज़ों को घुमाता है और किस तरह से ट्रेडिंग चलती है। रियल डेटा मैं आपको बताऊंगा, तो उसके बेसिस पर बातचीत करेंगे आगे चल के। बाकी फिलहाल ये सिचुएशन है। सो फाइनल दोस्तों कंक्लूजन अभी तक ये निकला है डील का कि जब तक $24 बिलियन का अमाउंट अनफ्रीज नहीं हो जाता है, जब तक कुछ नहीं होगा, और ये फाइनल की है इशू की, जो रिजॉल्व अगर हो जाता है तो फिर ठीक है, और नहीं होता है तो फिर वापस से सब चीज़ें रिपीट होगी। सो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक यूएस की तरफ से आया नहीं है। लेट्स सी कि अब क्या कुछ न्यूज़ आती है यूएस मार्केट ओपन होने के बाद में। कल तो मार्केट्स बंद थे, सो देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी फिलहाल अभी तक ये सिचुएशन है। अब दोस्तों निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी की सिचुएशन आपको बताइए, देखो ठीक है, ब्रेकआउट अभी तक टिका हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल के लो के आसपास की क्लोजिंग है, कल के हाई को ब्रेक नहीं करा। अगेन एक साइडवेज पैटर्न ऊपर जाना पॉसिबल है, लेकिन कुछ खास बड़ा गैप यहाँ पे नहीं है। सो मार्केट एक रेंज बाउंड में अटक चुका है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। स्टॉक्स डेफिनेटली फट रहे हैं, काफ़ी सारी कंपनीज है, स्टॉक्स निकल रहे हैं, उसको कैच करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा अगर रिटर्न्स कमाने हैं तो। सो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ ऐसी कंपनीज के, कहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, कहाँ पे रियल होते हैं, उसको सीखते हैं, समझते हैं। सीखने के पर्पज से ऐसा कुछ नहीं है बाय सेल आपको करना है। सो यहाँ पे जस्ट आप चीज़ों को देख के सीख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। फर्स्ट कंपनी है क्यूपिड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा रिजल्ट के बाद में हुआ क्या था, स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिरने चला गया था, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। जब मैं आपको कहता हूँ कि अच्छे रिजल्ट आते हैं तो भी बुकिंग होती है, खराब आते हैं तो क्रैश होता है स्टॉक, और रिजल्ट आते हैं उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग होती है। लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं तब प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे है ना, तो क्या होता है, स्टॉक थोड़ा गिरता है लेकिन उसके बाद में वापस से चलना शुरू कर देता है फॉर नेक्स्ट क्वार्टर एस्टिमेट। 162 का पी इसी वजह से इसको है। 112% के साथ में इसके रेवेन्यू बढ़े थे, मार्जिन के 47% के साथ में बढ़े थे, नेट इनकम यानी प्रॉफिट 213% के साथ में बढ़े थे। तो नंबर्स बहुत अच्छे इसके आए थे। अब यहाँ पे हमने गाइडेंस को भी देखा, गाइडेंस कैसी थी। अगले साल की गाइडेंस ये है कि 600 करोड़ का रेवेन्यू निकालेंगे, 180 करोड़ का प्रॉफिट निकालेंगे, और 30% से ज़्यादा 30% से ज़्यादा नेट मार्जिन को हम रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये गाइडेंस थी जो मार्केट ने देखी, बट प्रॉफिट बुकिंग आई उसके बाद में। सो अभी देखिए दोस्तों, सिचुएशन ये है जो नेगेटिव है कि कंपनी का स्टॉक फिलहाल एएसएम कैटेगरी 1 में जा चुका है, यानी यहाँ पे एडिशनल सर्विलेंस होगा। ज़्यादा हो सकता है वॉल्यूम्स नहीं आए, ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को ना मिले, वॉल्यूम लो होगा तो ट्रेडर कुछ ज़्यादा प्ले नहीं करेंगे, इन्वेस्टर डेफिनेटली यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सो फिलहाल गेम अब इन्वेस्टर के हाथ में है। सो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल यस, इन्वेस्टर ने बाइंग की, टेक्निकल पैटर्न यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, जिसके अंदर आप देख सकते हैं करेक्शन हुआ, उसके बाद में यहाँ पे स्टॉक ने एक रिवर्सल दे दिया। काफ़ी छोटा स्विंग है, जो कि जस्ट अभी 4% ऊपर जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। बट गेम ये है कि यहाँ से अगर ये आउट होता है ना, तो यस, फिर हम इसके ट्रेंड को वापस से बुलिश मान सकते हैं। और ये अच्छा इंडिकेशन है कि निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। सो ऐसी कंपनीज को डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। सो यस, टेक्निकली कंपनी फिलहाल बुलिश हो चुकी है। नेक्स्ट कंपनी अडानी ग्रीन। सो यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। 3.81 यानी 4% की तेजी बनी है। वैल्यूशन देखो ज़्यादा मिलेगी उन कंपनीज़ के आपको जहाँ पे अभी मोमेंटम चल रहा है, गेम चल रहा है। ठीक है, उन कंपनीज़ में वैल्यू कंपनीज अलग है, उनमें टाइम लगेगा पैसे बनने में। सो यहाँ पे रिजल्ट कैसे गए थे, 56% के साथ में प्रॉफिट बढ़ा था, कि उनके बेसिस पे तो 5 का 500 हो गया। ठीक है, अडानी पर से केस भी हट गया यूएस में जो था, ये प्लस पॉइंट है। साथ में देखिए दोस्तों, आज एक बड़ी न्यूज़ आती है कि कंपनी ने लॉन्च की है दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसकी कैपेसिटी होगी 3.37 गीगावाट। ठीक है, इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं इसको। सो एक अच्छी न्यूज़ है, इम्पैक्ट हुआ आज स्टॉक ओपन होते ही, और कुछ दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे हो चुका है एक ब्रेकआउट। मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, स्टॉक अच्छा कर रहा है, तो ये एक पॉइंट है जिस वजह से हम ये मान सकते हैं कि यस, यहाँ पे पैसा फ्लो हो रहा है और यहाँ पे तेजी बन सकती है और बन भी रही है। ब्रेकआउट, यस ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद में क्या है, स्टॉक वापस से नीचे जा रहा है? नहीं, स्ट्रेंथ है वो भी है, रिजल्ट का इम्पैक्ट वो भी है, गुड न्यूज़ वो भी है, सब कुछ है। यहाँ पे 44% ऊपर इसका रेसिस्टेंस दिखाई दे जाता है।
सो ये ऐसी कंपनीज होती है जो मार्केट को बीट करेगी और कर रही है। अब एक और कंपनी को देखते हैं जिसका नाम है कैंपस। अब देखो यहाँ पे गेम थोड़ा सा अलग है। 6% की तेजी बन चुकी है और ये रिजल्ट का इम्पैक्ट है। कल हमने इसके रिजल्ट को देखा था, रिजल्ट इसके कैसे गए देख सकते हैं। बीट 10%, यहाँ पे बीट 0.5%। अब देखो होता क्या है, लोग यहाँ पे गलती करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक ऊपर से हो सकता है 80% नीचे है, हो सकता है 60% नीचे है, तो यार ये तो बहुत सस्ता स्टॉक है, रिजल्ट अच्छे आ गए, नेक्स्ट डे बाइंग भी हो गई, तो चलो इसको लेते हैं। बट वो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि ब्रेकआउट कैसा है, वो रियल है या फेक है। जब भी ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक अपने हाई के आसपास सस्टेन ना करे, एकदम से सेलिंग आ जाए, तो इट मीन्स वो फॉल्स ब्रेकआउट है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज स्टॉक ऊपर गया, ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे वॉल्यूम है, ठीक है, सब कुछ है, ब्रेकआउट Q4 अच्छे हैं, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ पे आती है बड़ी सेलिंग। इट मीन्स ये स्टॉक कल चल भी जाएगा ना तो भी कुछ बहुत बड़ी तेजी शायद ना दे पाए, क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो सभी इन्वेस्टर जो बैठे हुए हैं ऊपर स्टॉक खरीद के, वो सब सेल करना चाहते हैं अपने प्राइस आते ही, तो सेलिंग जो प्रेशर है ना वो बाइंग से ज़्यादा होगा। इस वजह से ऊपर जाना काफ़ी टफ है। अगर इसके कंटिन्यूसली बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स होते हैं, तब जाके वो पॉसिबल है, लेकिन इस मार्केट में सिर्फ रिजल्ट के दम पे ऊपर जाना वो काफ़ी डिफिकल्ट है। टेक्निकल पैटर्न भी आपको वही बताता है। सो जब तक कुछ ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक नहीं मानेंगे, तो इस वजह से आपको देखना है कि कौन सी कंपनी का स्टॉक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है और कहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट है। ये आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों बताएंगे, और दोनों चीज़ों को अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो आगे भी बातचीत होगी कुछ और कंपनीज को लेकर। बाकी कल के वीडियोस आप देख लेना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।